करते हो ना, पहुना हमारे घर पर आए भाई सम्मान, तो इस तरह से पहुनाई करो किसकी, आप जो आते हैं आपके यहाँ, और उनका सेवा करो, पर लगे कि हाँ यार हम तो ये मसीह लोग हैं, क्योंकि आपके कामों से पहचाने जाओगे आप अपने। प्रेज द लॉर्ड। अब आ रहे हैं इधर, भाग रहे उधर। तो इस बात बता दें आपको, आपका कितना बड़ा रिश्तेदार, कितना बड़ा भाई बंधु, लेकिन एक दिन काम आएगा आपको पासवान। प्रेज द लॉर्ड। बात मानिएगा, लिख लीजिएगा, देख लीजिए 6 महीने बाद फरियाद जाएगा, 6 महीने का फरियाद वाला पूरा फाइनली। जब यहाँ से जाओगे ना तो ना भाई आपको पकड़ पाएंगे ना आपके चाचा पकड़ पाएंगे, आपको हाथों पकड़ेंगे तब वो नहीं पकड़ा पाओगे। प्रेज द लॉर्ड। तब आप कहोगे विदाई के समय आएगा। कौन सा समय है? विदाई के समय। आप विदाई ले लीजिएगा, 6 महीने के अंदर विदाई लेने की तैयारी कर लीजिए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। फिर नंबर दूसरा फिलिप्पियों 2:2, फिलिप्पियों 2:2 लिखा हुआ है। ये भी पर उस प्रेम की बात कर रहा है, पारिवारिक प्रेम की बात कर रहा है। फिलिप्पियों 2:2, फिलिप्पियों 2:2 पढ़ते हैं इसमें। देखिए क्या लिखा हुआ, तो मेरा आनंद पूरा करो कि एक मन रहो और एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। हालेलुया। तो मेरा आनंद पूरा करने कि एक मन रहो और एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। हर एक अपने हित की नहीं वरन दूसरे के हित की भी चिंता करो। जैसा यीशु मसीह का स्वभाव तो वैसे तुम्हारा भी स्वभाव होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था वैसे आपका भी स्वभाव होना चाहिए। और इसमें क्या लिखा है, मेरा आनंद पूरा करो, एक मन रहो और एक ही प्रेम और एक ही चित्त और एक ही मनसा। एक मन, सबका मन, हमारे कलीसिया की सबका एक मन होना चाहिए, कोई अलग अलग विचार सबके नहीं होने चाहिए। आज उपवास है, उपवास रखना है। आज वचन पढ़ना है, वचन पढ़ना। आज 3 दिन का चलेगा, चले समा फास्टिंग चलेगा, चल रहना। तो जो चीजें आपको भाई अलग से नहीं करना अपने मन से। प्रेज द लॉर्ड। फिर अगला वचन कहता है इसमें 1 कुरिन्थियों 13 के 4 और 8 कि हम लोगों ने भी पढ़ा था प्रेम के विषय। प्रेम झुंझुनाता नहीं, प्रेम बुराई नहीं करता है, प्रेम किसी की बातों को डा नहीं करता है। ये सब प्रेम हमने पढ़ा था, ये आपने अपनी सीखा। अब नंबर तीसरा करते स्टोरेज। 2 प्रेम हो गया। देखिए पहला प्रेम था परमेश्वर का निस्वार्थ वाला, दूसरा प्रेम हो गया पारिवारिक। और पारिवारिक में हम अपने चाचा, अपनी चाची का, अपने मामा मामे का, नाना नाने का, या पारिवारिक कोई भी बड़ा सदस्य होता है, छोटे लोग सम्मान करते हैं, ये होता है प्रेम। दूसरा हो गया। अब तीसरा होगा स्टोरेज। कौन सा प्रेम है? स्टोरेज। ये होता है यूहन्ना 13 का पढ़ेंगे हम लोग, सिर्फ यूहन्ना की किताब 13 का 34 और 35 में, जहाँ पे लिखा हुआ है। बोलेगा लूका वाला यूहन्ना है, लूका के बाद वाला जो यूहन्ना है 13 के 34 में पढ़ते हैं हम लोग। जो मुझे मिल गया, मैं पढ़ने जा रहा हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ। कौन सा आज्ञा? यीशु ने कहा कि मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ, एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे तुम मेरे चेले हो। यीशु ने कहा तुम एक दूसरे से प्रेम रखो, अगर तुम ऐसा करोगे तो तभी लोग जानेंगे कि तुम मेरे क्या हो, क्या हो, चेले। नफरत करने से नहीं पता चलेगा इसमें से चेले। आज पता हर कलीसिया में नफरत फैल गई। एक आदमी दूसरे आदमी को देखना पसंद नहीं करना चाहता। ये कहाँ से आई नफरत? ये नफरत कहाँ से पैदा हुई? क्योंकि ये नफरत उसी में से पैदा हुई, उसी जगह से पैदा हुई। कोई किसी को लगता है कोई व्यक्ति आपसे बहुत ज्यादा प्रेम करता है तो आपको उसकी माननी चाहिए। किसी को लगता है कोई व्यक्ति आपसे प्रेम नहीं करता उसकी नहीं माननी चाहिए। मत भूलिएगा कि हर मसीह, हर पास्टर प्रेम करते हैं आपसे। अगर आपका पास्टर तो आपसे ज्यादा प्रेम करता है, ये सच्चाई आपको पता नहीं होगा शायद। आपका पास्टर आपसे ज्यादा प्रेम करता हो, भले आप ना बात करें, आपसे फोन ना करता हो, इसका ये मतलब नहीं कि आपसे प्रेम नहीं करता। नहीं करता, नहीं करता तो आपकी रखवाली कैसे करता हो, आपकी देखभाल कैसे करता? क्योंकि हर लीडर अपने पास्टर के लिए फेवरेट है। लेकिन हाँ कुछ और भी हुए जो और ज़्यादा फेवरेट होते हैं। कौन? जो उनकी बातों को मानते हैं। अगर आप उनकी बातों को मानते हैं तो आप उनके क्या खास तो हमारे सभी हैं, लेकिन जो मानते हैं और खास हो जाते हैं, क्योंकि उनको अच्छा लगता है कि बातें सुनते मानते हैं। ये बात परमेश्वर की पसंद है कि आप उसकी बातों को मानते सुनते करते हो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। इसमें लिखा 4:13 वाले में 34-35 में क्या लिखा हुआ, फिर से पढ़ते हैं आपके लिए। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से जानेंगे तुम मेरे क्या हो, क्या हो मेरे। एक बार जोर से ताली बजाइए सब लोग। जब आप आपस में प्रेम रखोगे तब ये पता चलेगा कि आप एक दूसरे, अब यीशु मसीह की चेले। देखिए क्या है, मैं आपको सिखा रहा हूँ। अगर कोई दूसरे चर्च का व्यक्ति आता है
कोई दूसरे चर्च का से लीडर आता है या कोई भी व्यक्ति आपके घर पे आता है, पहली बात क्या करना है आपको उसका सम्मान करना है। सम्मान कैसे किया जाता है मैं आपको बताऊँ। सम्मान करने के लिए हमें पहले बोलना प्रेज द लॉर्ड। क्या बोलना है? ये नहीं करना कि वो हमारे चर्च में जाता तो मतलब नहीं आया, प्रेज द लॉर्ड। महिमा किसकी होनी चाहिए? परमेश्वर की। हम और आप क्या है? प्रेज द लॉर्ड, महिमा करो, क्योंकि जैसा पेड़ वैसा फल। वो तो बात की बात, वो आदमी कैसा है उसके फल से पहचाना जाएगा बाद में, लेकिन पहले आप क्या करोगे? सबसे पहला काम है प्रेज द लॉर्ड, यानी महिमा करना। पैर तो छूक नहीं, संसारिक तो हो नहीं, तो महिमा करोगे परमेश्वर की, क्योंकि हमें किसके सामने झुकना है? मनुष्य के सामने नहीं झुकना। जैसे यीशु मसीह ने कहा, तो शैतान ने कहा यीशु से, यदि तू परमेश्वर के पुत्र है तो मेरे सामने क्या हो जाए? घुटने टेक। यीशु मसीह ने कहा मैं सिर्फ परमेश्वर के सामने घुटने टेकता हूँ। यीशु मसीह ने नहीं कहा कि यीशु मसीह नहीं, परमेश्वर ही था यीशु मसीह के अंदर। उसने कहा सिर्फ परमेश्वर के सामने मैं घुटना टेकता हूँ। उसने कहा मैं खुद अपने सामने घुटना टेकता हूँ, किसी के सामने नहीं। हालेलुया। शैतान बोला ये नहीं मानेगा, अब इसकी परीक्षा तगड़ी करनी पड़ेगी। प्रेज द लॉर्ड। जब परीक्षा करने की बारी आई तो स्वर्गदूत आ गए, बोले अब चल निकल, हो गया क्या? अब तुम्हारी परीक्षाएं जो थी, तीनों परीक्षाएं पूरी हो गई, अब चल निकल, अब सेवा कर।